Hello and welcome to EduShield. स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th का सबसे पहला चैप्टर द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे डॉयट। तो आइए जानते हैं हमारे ऑथर के बारे में। अल्फोंसे डॉडेट was a French novelist and a short story writer. The Last Lesson is set in the days of Franco-Prussian War 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. We will get to know the effect this had on life at school. तो ये स्टोरी फ्रैंको प्रेशियन वॉर के टाइम की है जो 1870 से लेके 1871 के बीच में हुआ था। प्रशिया में जर्मनी, पोलैंड और कुछ ऑस्ट्रिया के हिस्से आते हैं। रशिया के लीडर थे बिस्मार्क, जिन्होंने फ्रांस को वॉर में हरा दिया था और इस कारण फ्रेंच के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स रशिया के पास चले गए थे। उन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है एल्सास एंड लॉरेंट। अब देखेंगे इसका इफेक्ट क्या पड़ता है जब वो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स रशिया के अंडर चले जाते हैं। चैप्टर में यही स्टोरी है कि लोग एल्सास और लॉरेन में जो लोग रहते हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ा इस वॉर का। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the end of the woods, and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule of participles. But I had the strength to resist and hurried off to school. तो इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर है फ्रांस, जो कि अल्सास डिस्ट्रिक्ट में रहता है और वो एक स्कूल जाने वाला बच्चा है जो फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहा होता है। तो एक दिन मॉर्निंग में फ्रांस वॉज स्केयर्ड एज ही वॉज लेट फॉर हिज स्कूल। यहाँ पर बताया गया है कि जो फ्रांस है वो स्कूल जा रहा होता है लेकिन वो लेट हो गया होता है। एंड ही वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड, यानी कि वो बहुत फियर में था, डरा हुआ था, क्योंकि उसको ये डर था कि उसे अपने टीचर से डांट पड़ेगी और उस टीचर का नाम था एम हैमल। अब उसे ये डर इसलिए था क्योंकि उस टीचर ने सब बच्चों को कहा था कि वो आज स्कूल में क्वेश्चंस पूछेंगे पार्टिसिपल्स के टॉपिक पे, लेकिन फ्रांस को पार्टिसिपल का फर्स्ट वर्ड तक नहीं आता था, यानी कि कुछ भी नहीं आता था और इसीलिए वो डरा हुआ था। और उस टाइम उसने सोचा कि वो स्कूल ही ना जाए और कहीं भाग जाए और अपना डे कहीं बाहर जाके स्पेंड करे। तो वो ये सोचता है कि आज का दिन काफी वार्म है, यानी कि अच्छा दिन है, और बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एंड ऑफ द वुड्स, और वहां एक सॉमिल भी है। सॉमिल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लॉग यानी कि लकड़ी को प्रोसेस किया जाता है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा खाली मैदान भी था जहाँ पर प्रशियन सोल्जर्स मार्चिंग कर रहे थे, यानी कि ड्रिलिंग कर रहे थे। ये चीजें फ्रांस को अट्रैक्ट करती थी और वो स्कूल नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर उसको ये रियलाइज होता है कि उसे स्कूल जाना होगा और उसको अपने आप को रेजिस्ट करना होगा उन अट्रैक्शन से, और इसलिए वो स्कूल के लिए जल्दी से भागता है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board.
For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. And I thought to myself without stopping, what can be the matter now? Then, as I hurried by as fast as I could, the blacksmith watcher who was there, with his apprentice, reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, bub. You'll get to your school in plenty of time." I thought he was making fun of me, and reached M. Hammel's little garden all out of breath. तो अब फ्रेंड्स स्कूल की तरफ जाने लगते हैं तो वो टाउन हॉल के सामने से गुजरते हैं और वो एक भीड़ को देखते हैं जो कि बुलेटिन बोर्ड के सामने लगी हुई थी। बुलेटिन बोर्ड वो बोर्ड है जहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी होती थी और वहाँ उस दिन बहुत लोग खड़े हुए थे। और फिर फ्रांस कहते हैं कि पिछले 2 सालों से जितनी भी बैड न्यूज़ यानी कि बुरी खबरें होती थी वो सबको उसी बुलेटिन बोर्ड से पता चलती थी। जैसे कि लॉस्ट बैटल्स की कितनी लड़ाइयाँ वो लोग हार चुके थे, ड्राफ्ट्स जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलते थे, ये सब लोगों को उसी बुलेटिन बोर्ड से पता चलता था। और तब फ्रांस सोच रहा था कि अब कौन सा ऐसा बैड थॉट लिखा हुआ है उस बुलेटिन बोर्ड पर जिसकी वजह से वहां इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। फिर फ्रांस वहां नहीं रुकता क्योंकि उसे स्कूल जाने में लेट हो रहा था, इसीलिए वो वहां से जल्दी में निकल जाता है और वो एक ब्लैक स्मिथ को देखता है। ब्लैक स्मिथ वो होता है जो आयरन और मेटल से चीजें बनाता है। तो वो ब्लैक स्मिथ वहां बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा था और वो फ्रांस से कहते हैं कि डोंट गो सो फास्ट, यू विल गो टू स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी कि इतनी तेजी से मत चलो, तुम अपने स्कूल में जल्दी पहुंच जाओगे, तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है। इन बातों से फ्रांस को लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन वो ये कहना चाहता था कि वो अपने स्कूल में लेट नहीं होगा और उसे बुलेटिन बोर्ड को देखना चाहिए। लेकिन फ्रांस वहां पे रुकता ही नहीं क्योंकि उसको लगता है कि ब्लैकस्मिथ उसका मजाक उड़ा रहा है और फ्रांस अपने स्कूल के लिए चला जाता है। फिर वो एम हेमल का एक गार्डन है उस तक पहुंच जाता है जो कि एक छोटा सा गार्डन है जो एम हेमल ने बनाया था और वो वहां पहुंचते हुए काफी थक जाता है और आउट ऑफ ब्रेथ हो जाता है। Usually, when school began, there was a great bustle, which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. तो इस पैराग्राफ में फ्रांस सोचता है कि नॉर्मली जब स्कूल चालू होता था तब उस टाइम पर बहुत बसल होती थी यानी कि बहुत ज्यादा भीड़ होती थी और वो आवाजें बाहर की स्ट्रीट तक सुनाई देती थी जैसे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स जो कि बच्चे बैठते हुए आवाजें करते हैं एंड लेसन्स रिपीटेड इन यूनिटी यानी कि सारे बच्चे लेसन्स साथ में पढ़ते थे उसकी आवाज भी बहुत लाउड होती थी और बाहर तक सुनाई देती थी। तो फ्रांस अपने कानों को बंद करके बैठता था ताकि वो समझ पाए कि कौन सा लेसन रिसाइट हो रहा है और टीचर अपनी टेबल पर क्लैपिंग कर रहे होते थे यानी कि अपने रूलर को टेबल पर बजा रहे होते थे ताकि बच्चे चुप हो जाएं। तो उसकी भी आवाज आ रही होती थी। तो फ्रांस यही कहता है कि इस बार स्कूल शुरू होता था तब इतना ज्यादा शोर होता था लेकिन इस बार के दिन सब कुछ बहुत स्टिल था और शांति थी वहां पर। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. यानी कि फ्रांस सभी के बीच में अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाता था और किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन उस दिन सब कुछ बिल्कुल शांत होता है जैसे कि एक संडे मॉर्निंग हो और जैसे कि कोई छुट्टी का दिन हो और वो गलती से स्कूल आ गया।
फिर वो अंदर जाकर देखता है कि उसके सारे क्लासमेट्स बेंचेस पर पहले ही बैठ चुके हैं और उसके टीचर एम हेमल क्लास में घूम रहे होते हैं अपने रूलर के साथ। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. But nothing happened. M. Himmel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." तो इस पैराग्राफ में फ्रांस कहता है कि उसे सबके सामने से जाना पड़ रहा था उस दिन, क्योंकि वो काफी लेट आया था और नॉर्मली तो वो शोर में घुस जाता है क्लास में, लेकिन आज के दिन उसको सबके सामने क्लास में जाना पड़ा। वो बहुत ब्लश्ड और अशेम्ड यानी कि एम्बैरेस्ड फील कर रहा था क्लास में जाते हुए लेट आने की वजह से, और वो बहुत डरा हुआ भी था क्योंकि एम हेमल से उसको डांट पड़ेगी। पर फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता। एम हेमल फ्रांस को देखते हैं और स्वीटली यानी कि काइंडली कहते हैं बैठने के लिए। वो अच्छे से कहते हैं कि जल्दी से अपनी प्लेस पर चले जाओ तुम, और हम तो तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे आज का लेसन। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not until then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. Besides, the school seemed so strange and solemn. तो तभी फ्रांस जल्दी से जाके अपने बेंच पर बैठ जाता है और अपने डर पे थोड़ा सा काबू पा लेता है। उसके बाद वो देखता है कि उसके टीचर एम हेमल ने एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था और उन्होंने एक फ्रिल शर्ट भी पहनी हुई थी। फ्रिल शर्ट यानी कि जिसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, और उन्होंने एक ब्लैक सिल्क कैप पहनी थी जिसमें एम्ब्रॉयडरी बनी हुई थी। और फ्रांस कहता है कि एम हेमल इस ड्रेस को सिर्फ इंस्पेक्शन के दिन पहनते थे, यानी कि जब कोई ऑफिशियल्स स्कूल को विजिट करते हैं तब पहनते थे, या फिर वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज पे पहनते थे, और इसके अलावा वो उस ड्रेस को कभी नहीं पहनते थे। और उन्होंने आज वो ड्रेस पहन रखी थी, और आज सारा स्कूल भी फ्रांस को स्ट्रेंज और सोलम लग रहा था, यानी कि अजीब सा और सीरियस लग रहा था। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the mayor, the former postmaster, and several others besides. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. तो इसमें फ्रांस कहता है कि लेकिन फ्रांस के लिए सबसे स्ट्रेंज बात यह थी कि जो सबसे पीछे के बेंचेस हमेशा खाली हुआ करते थे वहां पर आज विलेज के लोग बहुत क्वाइटली बैठे हुए थे, और एक ओल्ड हॉजर भी बैठा हुआ था जिन्होंने ट्रायंगल शेप की कैप पहनी थी, और एक मेयर और एक पोस्ट मास्टर भी वहां था। वो सभी लोग सैड और दुखी लग रहे थे, और जो हॉजर थे वो अपना एक प्राइमरी बुक साथ लाए हुए थे, और उस प्राइमरी बुक की जो एजेस थी वो मुड़ी हुई थी क्योंकि वो बहुत पुरानी बुक थी, और उस बुक के ऊपर उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स भी रख दिए थे। तो फ्रेंड्स ये सब देख के बहुत सरप्राइज फील कर रहा था। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair, and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." तो फ्रांस इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि उस टाइम उसके टीचर अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं और उन्होंने एक
उसी जेंटल और काइंड टोन में और सीरियस टोन में वो सबसे कहते हैं कि ये उनका लास्ट लेसन है, क्योंकि अब फ्रांस अपने डिस्ट्रिक्ट्स एल्सास और लॉरेन को हार गया है वॉर में रशिया के साथ। तो इसलिए अब ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स रशिया के पार्ट्स बन चुके हैं। इसलिए बर्लिन से ऑर्डर आया है कि इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में अब सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, और इसीलिए आज उनका फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, जो कि एम हेमल देने वाले हैं। और कल से एक नया टीचर आएगा वहां उन्हें जर्मन पढ़ाने के लिए। इसीलिए वो चाहते हैं कि इस लास्ट लेसन को सब लोग बहुत ध्यान से सुने।